हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। आज की वीडियो में अपने लंच रूटीन से शेयर कर रही हूँ, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए यार, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आप लोग प्यार करते हो तो। और यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ चने, जो कि नवरात्रि में बनते हैं, आप लोगों को पता है। बट अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। मुझे कमेंट करके बताइएगा नवरात्रि कब से स्टार्ट होने वाली है। सो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया था जीरा और हींग, और इसको मैं अच्छी तरह से चटकने दूँगी। और जैसे ये चटक जाएगा उसके बाद जो अपने जो चने हैं वो बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली में दिशा आ रही है, और यहाँ पर दिशा आएगी तो वो भी खा लेगी। वो थोड़ा काम से आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं बस जो मस्टर्ड ऑयल है और वो अच्छी तरह से पक गया है। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूपी व्लॉगर रिंगल जैन। आप यूपी व्लॉगर रिंगल जैन डालोगे तो भी आ जाएगी, और वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए वहाँ से और वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे वो पक गए थे उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है टमाटर और हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड करी है। इसको अच्छी तरीके से मैं गला लूँगी, थोड़ा सा चलाऊँगी, इसमें डालूँगी अब मैं मसाले जो होते हैं, ऊपरी जो मसाले जैसे नमक पाउडर है, सॉरी धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ऐड करने के बाद मैं टमाटर को अच्छी तरह से पका दूँगी। यहाँ पर धनिया पाउडर मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही मसाले जो भी चीज़ें हैं वो सारी ऐड कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। शायद इसमें प्याज भी नहीं डलती है और नवरात्रि में, मुझे नहीं पता, हम लोग को तो प्याज खाते भी नहीं है, जिसके कारण से ही हम लोग तो ऐसा ही बनाते हैं। और हमें आदत भी है, हमें ये नहीं है कि हर चीज़ में प्याज हो तभी हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि हमने बचपन से खाई नहीं है। हमारे यहाँ खाने में नहीं पड़ती, ससुराल में भी मायके में भी, मेरी नानी के यहाँ, मेरी दादी के यहाँ, मेरी चाची के यहाँ, मेरी रिलेशन में कहीं प्याज का यूज़ नहीं किया जाता है। तो हमें आदत ही नहीं है उन चीज़ों की, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और इसे भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। देखिए, ये जो टमाटर है मेरे पक रहे हैं, और जब तक पकाने हैं कि जब तक मेरे जो तेल है वो निकलना ना शुरू हो जाए, तब तक मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। सो यहाँ पर देखिए, मैं पका ले रही हूँ अच्छी तरीके से। तो ये टमाटर मेरे पक रहे हैं, और इसके बाद मैं जो भी इधर साइड जो काम होता है वो मैं करूँगी। और इधर दिशा भी आ रही है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, काम मैं करती रहती हूँ। और ये वीडियो मेरी दिया के लग गई थी, उससे एक दिन पहले की वीडियो है। अभी तो दिया फाइनली सही है। थोड़ी मैं घबरा भी गई थी, क्योंकि उसके ना पहली मतलब उसने लगाई थी ना, तो उसके खून इतना निकल रहा था ना कि वो रुक नहीं रहा था। तो मुझे वो चीज़ देखकर एकदम मैं घबरा गई, और मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बेहोश हो जाती। लेकिन मेरे जो, आप लोग को पता है, भाभी हैं, भाभी की ननद आई हुई हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने दीयू के एकदम दुपट्टे से खून रोका। और खून रोकने के बाद फिर मेरे हस्बैंड आए, उसे लेकर गए और फिर जाकर उसके डॉक्टर से पट्टी कराई। लेकिन मैं तो, मेरे हाथ ही काम नहीं कर रहे थे, मेरे हाथ इतने कँप रहे थे ना कि जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, माँ तो माँ ही होती है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं किस तरह से नहीं देख सकती। और ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये अपने आप ही आती है। देखिए, मेरी कोई इतनी एज नहीं है, फिर भी ना पता नहीं क्यों अगर दीयू की या किसी बच्चे के लगती है ना, तो मतलब अजीब सा लगता है बहुत ही ज़्यादा। और ये जो मेरे आलू है ना, वो कुछ ज़्यादा ही पक गए थे, चने के साथ उबाले हैं ना, तो उसका कलर है ना वो इसमें आ गया है। तो ये प्लीज़ माइंड मत करिएगा, चने के साथ उबाले हैं सो ऐसा हो गया है। और ये जो आलू है मेरे ज़्यादा पक गए थे, तो मैं इसको, वैसे भी मुझे फोड़ने पड़ते, मैं रसे वाली जो सब्ज़ी बनाऊंगी इसमें मुझे फोड़ने पड़ेंगे। तो ये मुझे ज़्यादा फोड़ने नहीं पड़े, क्योंकि ये कुछ अच्छी तरह से ही पक गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो, जो ऐसे पक गए वैसे ही बना ले रहे हैं। और मेरे को है ना, तो मैश करी हुई सब्ज़ी पसंद आती है, तो मैं ये जो चने और आलू ज़्यादा थे तो मैं ना इसको कटोरे में निकाल लूँगी।
और जो भी सारी चीज़ें हैं कटोरे में निकाल कर, और बाकी मैं जो पानी है वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा और धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसका थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड करूँगी, थोड़ा सा मिर्च ऐड कर रही हूँ। ओके, मुझे कम लग रही थी इसके लिए, आपको कम लगे तो ऐड कर सकते हो, नहीं लगे तो नहीं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको मिला लेने हैं सारे मसाले, ताकि जो आपने जो मसाले अभी ऐड करे हैं वो सारे मसाले इसमें मिल जाए। वैसे आप जब पानी वाले बनाओगे तो वो ऑलरेडी मिल ही जाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़े से निकाल लेंगे ऊपर से, जिसके कारण से हमें अच्छी तरीके से मिलाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो। बहुत सारे लोग प्याज डालते होंगे, शायद लहसुन भी डालते होंगे, लेकिन हम लोग क्या वो चीज़ें यूज़ ही नहीं होती, ना खाई जाती हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि टमाटो सॉस में गार्लिक का यूज़ होता है। तो मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स में ना तो गार्लिक का यूज़ था, ना ऑनियन का यूज़ था, और टमाटो वाले में यूज़ होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें मैंने देखा था उसमें तो नहीं था, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि उसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है। तो उसमें ना प्याज और लहसुन इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं की थी। अगर होती भी तो फिर मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्याज और लहसुन, तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और ये नहीं है कि जैनों के ही नहीं खाते, हमारे जो ऊपर मकान मालिक हैं वो पंडित हैं, उनके यहाँ भी प्याज और लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि उनके यहाँ भी बिल्कुल हमारे जैसा खाना बनता है बिना प्याज लहसुन वाला, और हमेशा से ही। ये नहीं है कि सिर्फ नवरात्रि हो तभी बने, लेकिन उनके यहाँ तो स्टार्टिंग से प्याज और लहसुन नहीं खाते। सोचिए हम तो जैन हैं, जैनों के बहुत ही कम प्याज लहसुन का यूज़ होता है, लेकिन जो मकान मालिक हैं वो तो पंडित हैं, उनके यहाँ भी प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं आता, ना कभी खाया जाता है और ना कभी किसी चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे नहीं पता क्यों, सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, सब अपने अपने तरीके से खाना चाहते हैं, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्याज लहसुन गलत है, लेकिन जो नहीं खाता वो नहीं खाता है। मैं तो खा लेती हूँ, जब टिक्की वगैरह खाते हैं हम लोग बाहर, तो आप लोगों को पता है कि टिक्की में है प्याज भी डालते हैं, और टेस्ट भी आता है उससे। और पराठे में भी प्याज डालते हैं, चाउमीन वगैरह में तो प्याज डाल के ही बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें डालकर ही टेस्ट आता है, तो मैं तो खा लेती हूँ। बट मेरे हस्बैंड वगैरह ना कभी नहीं खाते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते, प्याज और लहसुन नहीं खाते, उन्हें नहीं पसंद। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने तरीके से जीना चाहिए। किसी के कहने से या किसी के उससे जीना वैसे भी नहीं चाहिए, हमें अपने अकॉर्डिंग ही जीना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैं जो चने हैं वो मैंने पानी डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी भी डाली है इसमें, ताकि खुशबू अच्छी आए, थोड़ा सा कलर अच्छा आए। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, और ये तेल छोड़ने लगेगी, काफ़ी अच्छी तरीके से पक जाएगी। उसके बाद ही मैं जो गैस है वो बंद करूँगी। तो ये देखिए मेरी जो चने वाली सब्ज़ी है वो बन गई है, अब खाएंगे हम खाना। दिशा भी आ चुकी है इतनी में, और दिशा बैठी हुई है बेड पर। तो मैं यहाँ पर खाना ये वाली चने बना रही हूँ, और वो वाले सूखे चने मैंने खा लिए हैं। तो देखिए ये मेरी सब्जी है, रेडी है। ऊपर चाहे तो आप कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया की पत्ती डाल सकते हो, बट अभी मेरे पास थी नहीं। आप लोगों को पता है कि मेरे पास फ्रीज नहीं है, तो जिसके कारण से मुझे सब्जी ना बहुत लिमिटेड लेनी पड़ती है, और सब्जी मेरी जल्दी सूख भी जाती है। अब कई लोग कमेंट करते हैं दीदी फ्रिज ले लो, यार ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम भी होती है। आप लोग ये मत सोचिएगा प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है, और हमें ही सब कुछ देखना है। देखिए हमारा कोई करने वाला तो है नहीं, हमें सब कुछ देखना है। सिर्फ फ्रीज टीवी कूलर ये सारी चीज़ें तो नहीं लेनी ना, बहुत सारी चीज़ें लेनी है हमें, बहुत सारी चीज़ें करनी है। खर्चे कम से कम 20,000 रुपये महीने पड़ जाता है, ना करते हुए भी बहुत कुछ, खाना पीना, बीमारी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, मोबाइल का रिचार्ज है, टीवी का रिचार्ज है, बिजली का बिल है, किराया है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको तो हमें पता ही नहीं पड़ती कि भी सब्जी है, राशन है, तेल है, चीनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग तो कमेंट कर दीजिए ले लो यार, हमें तो इन सब चीज़ों का भी खर्चा देखना होता है ना। और यहाँ पर देखिए बाबा है ना आ गए हैं। एक्चुअली में बाबा किसी को कॉल करवा रहे थे, क्योंकि जो बाबा हैं मतलब कि किसी का कॉल उनके मोबाइल से लग रहा नहीं था, तो ये मकान मालिक हैं, तो वो उन्होंने ही मुझको ना फ़ोन दिया, मेरे फ़ोन से फ़ोन करवाया है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन कर रही हूँ, तो बाबा बैठे हुए हैं, और मैंने बाबा से कहा खाना खा लो, तो बाबा ने कहा मैं खा के आया हूँ।
बाबा कह रहे आवाज़ कम कर दे टीवी की, तो मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी है क्योंकि परेशानी होती है, आप लोगों को पता ही है, कॉल वगैरह करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो फाइनली हम लोग खाना खा रहे हैं तीनों बहुत दिनों बाद एक साथ मिलकर। और यहाँ पर दीयू काला नमक लेने गई थी और काला नमक बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसको। सो बस यहाँ पर वही हम लोग खा पी रहे हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मेरा खाना पीना हो चुका था, बाकी सब मैं बर्तन वगैरह धुलने रखाई थी और उसके बाद मैं यहाँ पर छत पे आ गई थी, जो कि मुझे मॉर्निंग में कपड़े वॉश करने थे, तो वो कपड़े यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि आप बताऊँगी मैं क्या हुआ हम लोगों के साथ अचानक से, तो आप लोग ज़रूर पूरी देखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, 2:30 बज चुका है और बस खाना वाना हो चुका है। आज क्या हुआ था पता है? आज है ना हम लोगों ने शॉपिंग करी थी गली में, तो सुबह से आज हमारी गली में हल्ला हो रहा था, यानी कि उधम हो रहा था। क्या हुआ था कि गली में ना मैक्सी वाले भैया निकले थे और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाभी की ननद को ऑपरेशन हुआ है, तो उनके लिए हमें लेनी थी मैक्सी। तो हमने उन वाले अंकल को रुकवाया, वो बाइक पर थे, तो हमने एक मैक्सी ली। तो मैंने जैसे ही वो मैक्सी खरीदी उसके बाद उनके दुकान पर मतलब उनकी बाइक पर इतनी भीड़ लग गई कि उनकी 10 मैक्सी तो तुरंत ही बिक गई, तुरंत बिक गई। मतलब गली से जो लोग निकल भी रहे थे उन्होंने भी 2-2 मैक्सी ले ली। और मैंने एक मैक्सी की रेट थी वो 150 रुपये, है ना। फिर एक बाबा निकल के आ रहे थे गली में, तो वो बेच रहे थे कंगन, तो मैंने सोचा ना कंगन भी ले लूँ। मैंने वो रुकवाया कि कंगन वाले बाबा पर बहुत भीड़ लग गई कि उनकी सारी चूड़ियाँ बिक गई, सारी चूड़ियाँ बिक गई उनके कंगन के। तो वो बाबा और वो कपड़े वाले भैया बोले तुम्हारा हाथ बहुत लकी है बेटा कि हम लोगों की इतनी अच्छी खासी आज की बिक्री हो गई। आप लोगों को पता है कि कोरोना में सभी के काम बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं तो ये चाहती हूँ कोई भी इंसान अगर कमाने के लिए निकला है, देखिए सबके फैमिली है, सबके जैसा वॉल्यूम सबकी फैमिली, सबके बीवी बच्चे हैं, तो देखिए सभी लोग कमाने के लिए ही निकले हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान कमाने के लिए निकला है तो उसके बच्चे भूखे पेट ना सोए, उसके काफ़ी अच्छी आमदनी हो, तो अच्छी खासा उनका चल जाए। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने 4 लिए हैं कंगन, देखिए 4 कंगन लिए हैं, ये बहुत सुंदर है, शाइन कर रहे हैं। ये 10 रुपए के 2 हैं ये। 10 और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो टूट जाएंगे। इधर रखो, मैं बोलना। चलो पहन लेती हूँ आप लोगों के सामने। येलो वाले पहले तो रेड वाले पहने मैंने बहुत टाइम हो गया। मैं पहनूंगी रेड वाले। मना कर रही हूँ। मैंने देखिए कंगन पहन लिया। एक्चुअली मैं अभी कॉल आ गई थी, जो मकान मालिक थे उन्होंने हमारे नंबर से कॉल करवाई थी, फिर उन्हीं की कॉल मेरे नंबर पे आ गई, तो फिर मैंने अभी उनको बता दिया कि ये नंबर हम लोगों का, ये रख दे बेटू। तो ये ऐसे ये रेड और 2 येलो इस तरह के कंगन लिए थे और उनकी ननद ने भी कई सारे लिए। मैं देखती हूँ, लेकर आती हूँ तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, है ना। सिर्फ भाभी तो ये वाली पहनने वाली थी। तो ये एक इस तरह की है, हौजरी में है ये, दिशा वॉल्यूम नंबर, और ये कुछ इस तरह का इसका कॉलर है और ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। लो दिया दिया मामी को। और एक ली थी ये वाली, ये है कॉटन में, ये देखिए ये बहुत ही प्यारी है। और ये है ना ली थी उन्होंने अपने नंद के लिए, बट वो पहन रही हैं, बहुत अच्छी है। हाँ कितने की है? 150 रुपये की। तो ये 150 की ली थी 2, ये खुली रेट है, 150 रुपये की मैक्सी मिलती है यहाँ पर कॉटन की, तो यहाँ इजीली मिल जाती हैं। और एक तो कॉटन की 150 की थी और एक उन्होंने मैं 120 की लगाई थी, मतलब 120 की, क्योंकि हम लोगों के कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा बिक्री हुई, यानी काफ़ी अच्छी बिक्री हो गई, जिसके कारण से उन्होंने एक हमें 120 की लगा दी। और कंगन भी बहुत सारे बिक गए थे, लेकिन उन्होंने हमें वही रेट दी जो सबकी रेट थी। हमने बार्गेनिंग नहीं करी थी, जो रेट थी वही थी, लेकिन उन्होंने खुद से कम कर दिए थे दूसरी वाली मैक्सी में। तो ये कुछ कंगन है इस डिब्बे में, और दिखाती हूँ। मैंने उन बाबा से कही थी डिब्बे दे दो मुझे, खाली हो गए सारे, तो पर उन्होंने डिब्बा भी मुझको नहीं दिया। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको, जो है येलो कलर के, जैसे मेरा येलो है, इसकी शाइन कितनी प्यारी है। 2 येलो है और 2 रेड है, और 2 येलो भी रेड है, और ये 2 ब्राउन कलर के हैं। मुझे और ये तो वाले मैं पहले लेके आई थी रेड कलर के, उसमें के ये 2 ब्लू कलर के हैं। सो ये कुछ कंगन थे, उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो हम लोगों ने ले लिए।
सो अभी सोच रहे हैं यही शॉपिंग थी। और मैंने सुना है कि यहाँ पर खुल गया है मॉल और वहाँ पर 100 रुपीज़ के टॉप मिल रहे हैं। तो हम लोग वो देख कर आएंगे जल्दी से। अगर कुछ पसंद आ गया, क्योंकि मुझे टॉप की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ये टॉप खरीदे थे ना मम्मी के यहाँ, और ये टॉप मैंने डेली में निकाल लिए हैं। तो फिर पता है क्या है, मेरे पे वीडियो शूट करने के लिए एक भी टॉप नहीं बचा। जैसे मैं किसी चीज़ का रिव्यू करती हूँ या अपने सेकंड चैनल के लिए वीडियो बनाती हूँ, उसके लिए मेरे पास कोई टॉप नहीं बचा। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 टॉप ले आऊँ। वो 100 रुपये के भी आ जाते हैं, 150 रुपये के भी आ जाते हैं। तो देखती हूँ मॉल में इतने सस्ते टॉप मिल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगर अच्छे हुए, कपड़े की क्वालिटी अच्छी हुई, कुछ समय चल जाए। ज़्यादा मैं ये नहीं चाहती कि पूरी 1.5-2 साल चले, बस इतना चल जाए कि 5-6 महीने चल जाए, वही बहुत है। उससे क्या होता है ना, एक तो नई नई तरह की हम लोग कपड़े पहन भी पाते हैं और नए नए तरह के कपड़े पहन भी लेंगे, और हमारी जो कपड़े हम खरीद रहे हैं वो कपड़े हमारे यूज़ हो जाएंगे, और जो डिज़ाइन नई नई आती है वो भी हम लोगों को मिल जाती है। फिर मैं जाऊंगी और मेरे आस पड़ोस की लड़कियां भी लेकर आएंगी, 99 लेकर आऊंगी। तो चलिए मैं मिलूंगी अब आप लोगों से इवनिंग में। बातें हो गई तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इवन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन का इंटीमेट वाइप्स। इसका क्या ज़रूरत है, क्या कहाँ यूज़ होता है, मैं ये भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इंटीमेट वाइप्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने वाइट डिस्चार्ज को साफ़ करने के लिए। ये आपके इंटीमेट पार्ट को एकदम नीट एंड क्लीन रखता है, जिससे कि आपके इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको दिख रही होगी पिक्चर, इस तरह से आता है। इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके इंटीमेट पार्ट में कोई भी एलर्जी टाइप नहीं होगी। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों में काम करता है। सबसे पहले बता दूँ, यदि आप मार्केट से वाइप्स यूज़ करते हैं, वो एक तो इस तरह से बॉक्स में आता है, उसको यूँ निकालते हैं तो एक एक्स्ट्रा निकल आता है, और एक निकालने के साथ साथ तो दूसरा भी निकल आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको पूरे पैकेजिंग में, यहाँ पर पिक्चर आ रही होंगी, पैकेट वगैरह जा रहे हो या कहीं थोड़ा सा दूर घूमने जा रहे हो, तो अपने साथ आप 2 पैकेट को निकाल के रख सकते हैं और उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको पूरे डिब्बे को लेके जाना पड़ता था, बन जाते थे। तो आप लोग बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय कर सकते हैं। चेकआउट करना जरूर।